एक पुरानी कहानी है, कहावत है कि राजा की जान तोते में है। यह कहानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परम मित्र गौतम अडानी जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इसका खुलासा इस पर माहौर वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट से भी हो गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह गौतम अडानी जी को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जी जान लगा दी है और किस तरह सरकारी कंपनी LIC का पैसा, जनता का पैसा अडानी जी को घाटे से उबारने में लगा दिया गया है, झोंक दिया गया है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। तो राजा और तोते की कहानी आज भी सच है, लेकिन इस नई कहानी में एक सस्पेंस है कि इसमें यह नहीं पता चल पाता कि राजा कौन है और तोता कौन है। इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। इस रहस्य को बनाए रखने के लिए पिछले दिनों फरमान भी जारी हुए कि आप नाम लेकर नहीं पुकार सकते, स्टोरी नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते, नहीं बता सकते कि कैसे बिहार सरकार ने 1 रुपए की लीज पर अडानी ग्रुप को पावर प्लांट लगाने के लिए 1000 एकड़ जमीन 25 साल के लिए लीज पर दे दी है। खैर, हमें भी सम्मान करना पड़ता, इसलिए हमने भी नाम लेना छोड़ दिया और कहना शुरू किया, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। तो सुनो जी पर अब क्या करें? अमेरिका के एक बड़े अखबार, सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने नाम लेकर खुलासा किया है कि जब अडानी समूह भारी कर्ज में था, तब सरकारी बीमा कंपनी LIC ने उसमें 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। जी हां, 32,000 करोड़। यह सब खबरें हमारे आपके सामने यानी पब्लिक डोमेन में थीं। विपक्षी दल इस सब पर लगातार सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी तो बाकायदा संसद में नाम लेकर ऐसे मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। अब वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पूरे मामले को दस्तावेज के साथ पेश किया है। अखबार के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने LIC को सलाह दी थी कि वह अडानी समूह के इस कॉर्पोरेट बॉन्ड में 3.4 अरब डॉलर और अडानी की कई सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए $507 मिलियन का निवेश करें। जी हां, ये इतनी रकम है, हम सब आप गिन भी नहीं सकते। आपको मालूम है कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में डूबे थे। अमेरिका में भी उन पर आरोप लगने लगे थे। घुसखोरी के आरोपों में वो सामना कर रहे थे और कई बड़े यूरोपीय और अमेरिकी बैंक उन्हें कर्ज देने से झिझक रहे थे, पीछे हट गए थे। तब मोदी सरकार सामने आई और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने उसको उबारने का ठेका ले लिया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पड़ताल में कहा है कि तब अडानी के कारोबार में LIC ने 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया या उससे करवाया गया। आप जानते हैं कि LIC में आमतौर पर हमारे आपके यानी बहुत आम लोगों के, गरीब लोगों के, ग्रामीण लोगों के पैसे जमा हैं, लेकिन इसी पैसे से अब देश के बड़े सेठ जी को बचाया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि इस साल के शुरुआत में करीब 90 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक गौतम अडानी भारी कर्ज में डूबे थे। उनके कोयला खदान, हवाई अड्डे, बंदरगाह और ग्रीन एनर्जी जैसे कारोबारों पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन इस संकट के बीच भारत सरकार ने अडानी की मदद के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया। प्लान क्या था? वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने मई 2025 में ये प्रस्ताव तैयार किया। आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, ये सब दस्तावेजों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह योजना भारतीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS और LIC के साथ मिलकर तैयार की गई थी। इसमें भारत की प्रमुख सरकारी थिंक टैंक यानी नीति आयोग की भी भूमिका थी। इस योजना को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेजों में कहा गया है कि इस निवेश के पीछे 2 मुख्य उद्देश्य थे: अडानी समूह में भरोसा दिखाना और अडानी के बढ़ते कर्ज को कम करना। रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए $585 मिलियन यानी करीब 4,800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। 30 मई को अडानी समूह ने घोषणा की कि इस पूरे बॉन्ड को केवल एक निवेशक यानी LIC ने खरीदा। इस सौदे पर सवाल उठे। विपक्षी दलों और विशेषज्ञों ने इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करार दिया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय का तर्क था कि अडानी के बॉन्ड 10 साल के सरकारी बॉन्ड की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि बाजार क्या कहता है कि जोखिम भरा है, यह निवेश जोखिम भरा है। अडानी समूह ने द वॉशिंगटन पोस्ट के सवालों के जवाब में कहा है कि हम LIC के फंड को सीधे तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कथित सरकारी योजना में शामिल होने से साफ इनकार करते हैं।
LIC कई कॉरपोरेट समूह में निवेश करती है और अडानी को तरजीह देने का सुझाव भ्रामक है। इसके अलावा LIC ने हमारे पोर्टफोलियो में अपने निवेश से रिटर्न कमाया है, ये अडानी समूह का कहना है। कंपनी ने कहा है कि अनुचित राजनीतिक पक्षपात के दावे निराधार हैं और हमारा विकास श्री मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व से पहले का है। आपने अडानी समूह का जवाब सुना, हमने इस पूरी चीज को पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखा। LIC ने भी इस पर जवाब दिया है। जैसा तय था, अब सुलह सफाई शुरू हो गई है, बचाव शुरू हो गए हैं। हालांकि उस समय वाशिंगटन पोस्ट के कई सवालों का जवाब अडानी समूह ने, LIC ने, सरकार ने नहीं दिए। तो LIC ने क्या लिखा है? LIC ने बचाव में अपने या सफाई जारी करते हुए जवाब लिखा है, वाशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाया गया ये आरोप कि LIC के निवेश निर्णय को बाहरी कारकों ने प्रभावित किया है, झूठे, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर हैं। लेख में जैसा दावा किया गया है वैसा कोई भी दस्तावेज या योजना LIC ने कभी तैयार नहीं की। निवेश संबंधी फैसले LIC स्वतंत्र रूप से लेती है। ये फैसले बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार और विस्तृत जांच पड़ताल के बाद लिए जाते हैं। तो ये था LIC का जवाब। खैर, अब सफाई अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन आप जानते हैं कि अडानी समूह लगातार सवालों के घेरे में है। पिछले साल अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उन पर अमेरिकी निवेशकों से झूठे और भ्रामक बयानों के आधार पर फंड जुटाने का आरोप है। इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अडानी और उनके सहयोगियों पर सिक्योरिटीज कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था। वहां मुकदमा चल रहे हैं। इससे पहले 2023 में न्यूयॉर्क की एक निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयरों की कीमत में हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। आपने देखा था, बड़ी हलचल मची थी। इस रिपोर्ट के बाद भारत की स्टॉक मार्केट नियामक संस्था यानी सेबी ने भी इसकी जांच की थी, लेकिन सेबी ने सितंबर 2025 में 2 आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन कुछ अन्य मामले भी चल रहे हैं। अडानी समूह ने दावा किया है कि सेबी ने उनकी कंपनियों में कोई उल्लंघन नहीं पाया है। खैर, ये तो हुए सवाल और इनके जैसे तैसे जवाब। लेकिन अडानी जी और मोदी जी, इनके रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो अडानी जी उनके साथ रहे। 2014 में तो आपने देखा क्या जलवा रहा। मोदी जी अडानी समूह के जेट से ही चुनाव प्रचार के लिए आते जाते थे। विपक्ष और राहुल गांधी ने इसको लेकर लगातार सवाल उठाए थे। अब कांग्रेस इस नए खुलासे के बाद एक बार फिर हमलावर हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उनके समेत तमाम नेताओं ने इस पर ट्वीट किए हैं। खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की असली लाभार्थी भारत की आम जनता नहीं बल्कि मोदी जी के परम मित्र हैं। अपने परम मित्र की जेब भरने में मशगूल मोदी जी 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों की गाढ़ी कमाई क्यों लुटा रहे हैं? ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है। ऐसी कांग्रेस पार्टी ने एक और ट्वीट अपना जारी किया, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश की ओर से। एक्स पर लिखा गया है कि मीडिया में हाल ही में कुछ परेशान करने वाले खुलासे सामने आए हैं कि किस तरह मोदानी ज्वाइंट वेंचर ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और उसके 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का दुरुपयोग किया। इस मेगा घोटाले की जांच केवल संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC द्वारा ही की जा सकती है। पहले कदम के तौर पर संसद की लोक लेखा समिति यानी PSC को यह जांच करनी चाहिए कि LIC को अडानी समूह में निवेश करने के लिए कैसे मजबूर किया गया। तो ये कांग्रेस के सवाल हैं। अन्य पार्टियों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वकील, प्रबुद्धजन, तमाम लोग इस पर अब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो देखिए फिर कब फरमान जारी हो कि आप नाम नहीं ले सकते, आप कहिए AG OG लो जी सुनो जी। हम तो आखिर में यही कहेंगे कि चोरी हो या हो डकैती, कर रहे करने भी दो। ये ना भूलो मुल्क पे उनका बड़ा एहसान है, और ये ना भूलो मित्र हैं वो अपने चौकीदार के। ये ना कहना आपकी चौकीदार भी बेईमान है। शुक्रिया, नमस्कार।